हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आरंभ एजुकेशन। आज मैं बहुत ही ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आया हूँ जिसका नाम है स्क्वायर रूट्स। ठीक है, तुम लोग ने तो बहुत बार सुना होगा स्क्वायर रूट्स, लेकिन स्क्वायर रूट्स होता क्या है और इसको निकाला कैसे जाता है, किसी भी बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, आज हम वो पढ़ेंगे। तो स्क्वायर रूट से पहले हम स्क्वायर्स देखेंगे। स्क्वायर्स क्या होता है? स्क्वायर मतलब क्या होता है बेटा, किसी भी एक नंबर को वही वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, जैसे हमारा एक नंबर 1 है तो मैंने क्या किया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे ही से मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 2 जा 4 हो गया। इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं हम, 3 का स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। वैसे 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25। तो ये मैंने 1 से लेकर 10 तक के यहाँ पे स्क्वायर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारे स्क्वायर्स कहलाते हैं। स्क्वायर्स मतलब नॉर्मली एक नंबर को वही वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना और जो आंसर आता है वो उसका स्क्वायर कहलाना। जैसे अब स्क्वायर रूट क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 लिख रहा हूँ, 2 का स्क्वायर क्या लिख रहा हूँ, 4 लिख रहा हूँ। तो ये जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर हो जाता है बेटा ट्रांसफर। स्क्वायर क्या हो जाता है, ट्रांसफर। तो ट्रांसफर होके वो बन जाता है अंडर रूट। अंडर रूट भी कहते हैं, स्क्वायर रूट भी कहते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्टली हम उसको रूट भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्क्वायर है वो ट्रांसफर होके क्या बन गया, स्क्वायर रूट बन गया। तो अब अगर कोई भी पूछे तुम्हें कि अंडर रूट 4 की वैल्यू या रूट 4 की वैल्यू या स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू क्या है, तो तुम डायरेक्टली आंसर क्या बताओगे उसका, 2 है ना। मैंने क्या किया, इस स्क्वायर को डायरेक्टली इधर ट्रांसफर कर दिया, तो स्क्वायर जो है वो ट्रांसफर होकर हमारा स्क्वायर रूट बन जाता है। तो स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू हमारी क्या बनी, 2 बनी। ठीक है, अब अपन थोड़ा एक एग्जाम्पल देखेंगे इसका। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल 1 है इसका 625। क्या एग्जाम्पल है, 625। मुझे क्या करना है, 625 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो 625 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले एक प्यारी सी ड्राइंग बनाएंगे जिसे हम उल्टा एल कहेंगे। उस उल्टे एल में हम लिखेंगे 625। क्या लिखेंगे, 625। स्टेप नंबर 1 हमें क्या करना है बेटा, सबसे पहले पेयर बनानी है। पेयर मतलब क्या होता है, 2 नंबर की जोड़ी, है ना, और कोई जोड़ी नहीं समझना। ठीक है, नंबर की जोड़ी बस समझना। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नंबर की हमें क्या करना है, जोड़ी बनानी है। अब जोड़ी तो भैया हम यहाँ से भी बना सकते हैं, यहाँ से भी बना सकते हैं, अब कहीं से भी जोड़ी बन सकती है। लेकिन जब भी हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो इसकी जो पेयर है हमेशा पीछे से बनेगी। पीछे से मतलब ऐसे, पीछे के जो भी 2 नंबर रहेंगे वो हमारी एक पेयर कहलाएगी, और जितने ज़्यादा बड़ा नंबर रहेगा उसके 2 2 2 2 की पेयर हमारी बनते जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास केवल 3 नंबर थे, तो 3 नंबर में हमारी केवल 2 नंबर की एक ही जोड़ी बन सकती थी, तो मैंने यहाँ पे बना दिया 25। ठीक है, अब यहाँ पे बचा 6 हमारा सिंगल। ये तो जोड़ी भाग गई, लेकिन हमारे पास 6 अभी सिंगल बचा। अब क्या करेंगे, अब मुझे 6 के पास का एक स्क्वायर देखना है। 6 से बड़ा नहीं, 6 से छोटा। मुझे क्या करना है, 6 के पास का एक स्क्वायर देखना है। तो देखो भैया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 3 का स्क्वायर 9 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे 6 के पास में 4 और 9 दिखाई दे रहा है ना। और मैं क्या कह रहा हूं कि तुम्हें 6 से छोटा वाला स्क्वायर देखना है। 6 से क्या देखना है, छोटा वाला स्क्वायर। तो 6 से छोटा वाला स्क्वायर क्या है, 4 है भैया। ठीक है, तो इसको लिखने का क्या तरीका है, 2 2 जा 4। ठीक है, लिखने का क्या तरीका है, 2 2 जा 4। अब नॉर्मली अपन इसको माइनस कर देंगे, तो 6 - 4 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जैसे बेटा हम डिवीजन में क्या करते हैं, फिर एक एक नंबर धीरे धीरे करके नीचे उतारते जाते हैं, तो सेम चीज बेटा इसमें भी होगी। इसमें क्या होगा, यहाँ पे हमारी पेयर बनी हुई थी ना, इसलिए हम यहाँ पे पेयर उतारेंगे। अपन एक नंबर नहीं उतारेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे क्या उतारेंगे, पूरी की पूरी एक पेयर उतारेंगे। अब यहाँ पे क्या बन गया, हमारे पास 225 बन गया, है ना। अब 225 में मुझे क्या करना है, ये नंबर था, और ऊपर हमारा जो भी नंबर आया हुआ है उसको हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, प्लस। तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। 2 + 2 क्या हो गया, 4 हो गया। अब मुझे सबसे पहले एक नंबर देखना है, क्या 4 का मल्टीपल है 2? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि छोटा है तो अपन उसको ले ही नहीं सकते। तो अपन 2 नंबर पे बढ़ेंगे। किस पे बढ़ेंगे, 2 नंबर पे। 2 नंबर हमारे क्या हो गए, 22। मुझे क्या करना है,
22 से छोटा वाला मल्टीपल देखना है। 4 के टेबल में 22 से छोटा वाला मल्टीपल देखना है। तो 22 से छोटा वाला मल्टीपल क्या है 4 के टेबल में? 20। कितने टाइम्स आता है? 5 टाइम्स। तो मैं क्या करूँगा 4 5 जा 20, मतलब मैं यहाँ पे 20 लिख सकता हूँ, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे 20 लिख सकता हूँ, मतलब मेरा नंबर कहीं ना कहीं ये सही है, लेकिन मुझे लिखना नहीं है। यहाँ पे क्या बना हमारा 4 5 जा 20, मुझे क्या करना, इन दोनों को कंबाइन कर देना है। क्या कर देना है? कंबाइन। तो कंबाइन करके क्या बन गया? 45 बन गया। अब हमने ये जो नंबर लिया है ना बेटा, उसी को वापस से मल्टीप्लाई करना है। उसी को वापस से क्या करना है? मल्टीप्लाई। सबसे पहले मैंने क्या किया, 2 में 2 को प्लस किया तो हमारा आंसर आ गया 4। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे 22 देखा, 22 से मैंने छोटा वाला मल्टीपल देखा, 4 का मल्टीपल था 20, जो कि कितने टाइम्स था? 5 टाइम्स। तो मैंने क्या किया, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, आंसर हमारा 20 आया। और मैंने चेक किया कि यहाँ पे 22 के नीचे मैं 20 को लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, दोनों नंबर को कंबाइन किया, 4 और 5 को कंबाइन करके मैंने 45 लिख दिया। 45 को वापस से मैंने जो नंबर लिया था उसी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 45 मल्टीप्लाई बाय 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 4 जा 20 और 20 प्लस 2 22। कितना आंसर आ गया? 225। इसको लिखने का क्या तरीका है? 4 5 जा 20 बन गया, नंबर हो गया हमारा 45। तो 45 5 जा हमारा बन गया 225। तो 225 में से 225 को माइनस करेंगे तो आंसर 0, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया बेटा? अगर कोई भी पूछे कि अंडर रूट ऑफ 625 की वैल्यू कितनी है तो तुम बोलोगे 25। और कैसे फाइंड करना है, तो इस स्टेप से तुम हर एक नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो, ठीक है। नोट डाउन कर लो। और कोई भी डाउट अगर आता है बेटा तो कमेंट में जरूर पूछे, है ना। अपन एक और एग्जाम्पल लेंगे ताकि तुम और अच्छे से समझ पाओ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 1296। अब मुझे ये चेक करना है कि 1296 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। मुझे क्या चेक करना है कि ये जो 1296 है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब कि स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। चलो वापस से डिज़ाइन बनाएंगे और यहाँ पे 1296 लिखेंगे। लिख लिया। अब देखो पहले हमने क्या देखा था, पहले केवल हमने 3 नंबर देखे थे। यहाँ पे कितने नंबर हो गए टोटल? 4। मैंने तुमको बताया था कि जितना बड़ा नंबर आएगा उतनी हम पेयर बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या बताई थी कि जो पेयर है वो पीछे से बनाएंगे, है ना। जो पेयर है वो कहाँ से बनाएंगे? पीछे से। तो 96 की एक पेयर बन गई, उसके बाद वापस से एक 12 की पेयर बनेगी। क्या बनेगी? एक वापस से 12 की पेयर, क्योंकि यहाँ पे 4 डिजिट है, 4 डिजिट है तो मेरी 2 पेयर बन सकती है यहाँ पे। क्लियर है ना। मैंने क्यों यहाँ पे दो पेयर बनाई, क्योंकि पिछले वाले नंबर में केवल 3 डिजिट थे, यहाँ पे 4 डिजिट है और मुझे ये पता है कि 4 डिजिट की मैं 2 पेयर बना सकता हूँ, है ना। वापस से वही स्टेप करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। हमने क्या किया था कि ये जो पहला वाला नंबर या फिर पहली वाली जो पेयर है उसके नियरेस्ट स्क्वायर देखेंगे। उसके नियरेस्ट क्या देखेंगे? हम स्क्वायर देखेंगे। तो भैया चलो आ जाओ इधर। 1 4 9 16, उसके नियरेस्ट क्या है? एक तो है हमारा 9, एक है हमारा 16। क्या है? एक 9 है, एक 16 है। तो मैंने बोला था कि उस नंबर से छोटा वाला स्क्वायर होना चाहिए। तो भैया यहाँ पे उससे छोटा क्या है? 3 है, उसको लिख दो। 3 3 जा 9, ठीक है। अब 12 माइनस 9 3 हो जाएगा। और जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि जो नेक्स्ट वाला नंबर रहेगा उसकी हम पूरी की पूरी पेयर नीचे उतार देंगे। तो यहाँ पे क्या बन गया? 396 बन गया। और अब क्या करेंगे? ये जो 3 बचा हुआ है ना उसको हम कर देंगे प्लस, ठीक है। 3 + 3 6। अब मैं एक नंबर देखूंगा, क्या 6 बड़ा है 3 से? बिल्कुल बड़ा है, मतलब ये डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। अब क्या करेंगे? अपन 2 नंबर देखेंगे। 2 नंबर क्या बन गए? 39। तो मुझे क्या करना है? 39 से छोटा वाला नंबर देखना है। 39 से छोटा वाला उसका मल्टीपल देखना है। तो 6 के टेबल में 39 से छोटा वाला क्या आता है? 36। वेरी गुड। तो 6 6 जा 36 बन गया।
बन गया। अब मुझे ये चेक करना है कि क्या मैं यहाँ पे 36 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ सर, ठीक है। उसके बाद अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों नंबर को करूंगा कंबाइन, इन दोनों नंबर को क्या करूंगा, कंबाइन, और मैंने जो नंबर लिया हुआ है उसी को वापस से करूंगा मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है ना। मैंने क्या किया, जो भी नया नंबर लिया हुआ है, जो भी मल्टीपल मैंने लिया हुआ है जिस नंबर का, उसको मैंने उन दोनों नंबर को कंबाइन कर दिया और वापस से मैंने जो वाला नंबर लिया था ना उसी से मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 6 जा 36 प्लस 3 39, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 396। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 396। क्लियर है ना, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है बेटा, कमेंट में जरूर लिखे, ठीक है। कोई भी डाउट आता है तो कमेंट में जरूर पूछना। अब 396 में से 396 माइनस करेंगे तो आंसर ऑब्वियसली 0, हाँ सॉरी, इसको लिखने का तरीका क्या बताया था मैंने, 6 6 जा 36, फिर दोनों को कंबाइन करेंगे तो 66, और 66 6 जा 396। तो हमारा अंडर रूट ऑफ 1296 का आंसर कितना आया, 36। कितना आ गया अंडर रूट ऑफ 1296 का आंसर, 36। क्लियर है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछना, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 2401। नेक्स्ट एग्जांपल हम क्या लेंगे, 2401, मतलब हमें 2401 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो ठीक है भैया, यहाँ पे हमने डायग्राम बना दिया और इसमें 2401 लिख दिया, ठीक है। क्या करना है सबसे पहले, वेरी गुड, क्या करना है सबसे पहले, पीछे से पेयर बनानी, बना दी। अब क्या करना है, बोलो बोलो, अब हम क्या करेंगे, 24 के नियरेस्ट हम क्या देखेंगे, स्क्वायर देखेंगे। वेरी गुड। अब 24 से नियरेस्ट क्या है भैया, 25, क्या है 25, लेकिन 25 तो 24 से बड़ा है, तो क्या मैं यहाँ पे 25 लिख सकता हूँ, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस कर सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। तो अपन क्या करेंगे, 25 से थोड़ा सा दूर भागेंगे और वहां पे हम देखेंगे 16, क्योंकि वो 24 से क्या है, छोटा है। तो यहाँ पे जो 16 है वो किसका स्क्वायर है, 4 का, तो इसे हम लिखेंगे 4 4 जा 16। क्या लिखेंगे, 4 4 जा 16। तो अब माइनस कर देंगे अपन, यहाँ पे 14 माइनस 6 कितना हो जाएगा बेटा, 8, और ये 0। अब ये पूरी की पूरी उतार देंगे हम पेयर, क्या कर देंगे, पूरी पेयर उतार देंगे। वापस से 4 प्लस 4, ये हो गया 8, हो गया। अब यहाँ पे देखो एक नया कंसेप्ट है, यहाँ पे सबसे पहले मैं देखूंगा 8 को, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, 8 को। 8 को मैं 8 से जब देखता हूं तो यहाँ पे ये डिवाइड होता है, क्या होता है, डिवाइड होता है। मतलब मैं 8 को 8 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 1, ठीक है। मतलब 8 1 जा 8 हो रहा है। अगर मैं इसको कंबाइन करूं, अगर मैं क्या करूं, इन दोनों नंबर को कंबाइन करूं तो 81 हो जाएगा, हो जाएगा 81। और मैंने वापस से एक नंबर लिया था, और वापस से मैंने एक नंबर लिया था, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भैया 81 1 जा 81। क्या मैं 81 को इन तीनों नंबर के नीचे लिख सकता हूं, बिल्कुल भी नहीं। ये गलती बिल्कुल नहीं करना, ध्यान से सुनो। यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले पहला नंबर देखा, यहाँ पे पहला नंबर था 8, मैंने 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मुझे पता है कि 8 जो है खुद मल्टीपल है 8 का। तो मैंने क्या किया, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 8 आया। और जैसे मैं करता हूं, जो भी नंबर लेता हूं उसको 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 81 1 जा क्या हो जाता है, 81, है ना। लेकिन मैं 81 यहां पे लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल नहीं लिख सकता हूं। मुझे 3 डिजिट्स का ही नंबर चाहिए है, यहां पे मुझे क्या चाहिए, 3 डिजिट्स का ही नंबर चाहिए है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे 8 को जैसे मैंने 1 से देखा था, मैं इसको पूरा देखूंगा, मैं क्या करूंगा, इसको पूरा देखूंगा। तो यहां पे क्या बनेगा, 8 10 जा 80, 80 बन गया। इन दोनों नंबर को कर दूंगा मैं कंबाइन, तो 810, फिर वापस से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 से, तो ये आंसर क्या हो जाएगा भैया, ये तो बहुत बड़ा आंसर जा रहा है, ये तो बहुत बड़ा आंसर जा रहा है। क्या मैं इसको लिख सकता हूं, इसको भी नहीं लिख सकता हूं। अगर ऐसे केसेस में क्वेश्चन फंसता है, तब तुम्हें क्या करना है, एक नंबर उससे पीछे लेना है, एक नंबर उससे क्या करना है, पीछे लेना है। जैसे मैंने यहां पे क्या लिया था,
10 लिया था तो मैं एक नंबर 10 से एक नंबर कम लूंगा, तो 10 से एक नंबर क्या होता है कम? 9 होता है। 10 से एक नंबर क्या होता है कम? 9। तो 8 9 जा 72, 8 9 जा कितना हो गया? 72। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों नंबर को कंबाइन कर दूंगा। कितना बन गया? 89। तो 89 को अब मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा। 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 8 जा 72 और 72 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 80। क्या हमारा 801 आया यहाँ पे? बिल्कुल आया। 80, अच्छा सॉरी, देखो 8 9 जा 72, फिर मैंने दोनों को कंबाइन किया, फिर 89 को मैंने कर दिया 9 से मल्टीप्लाई, तो आंसर आ गया 801। मतलब अंडर रूट ऑफ 2401 की वैल्यू आई 49। एक बार ध्यान से सुनो क्या क्या किया था मैंने। सबसे पहले मैंने दो दो की पेयर, बहुत बेटा इसमें थोड़ा सा ना जो कंसेप्ट है बहुत चेंज हुआ है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखो, और नहीं समझेगा तो कमेंट में क्वेश्चन पूछना कि सर हमें यहाँ पे नहीं समझा है, आप वापस से समझाइए, ठीक है? तो मैं वहाँ आपको रिप्लाई करूँगा कमेंट में, ठीक है? देखो मैंने क्या किया था, एक क्वेश्चन था हमारा 2401, ठीक है? एक क्वेश्चन था हमारा 2401। सबसे पहले मैंने उसकी दो दो की पेयर बना दी। क्या किया मैंने? उसकी दो दो की पेयर बना दी, और मैंने पहली वाली पेयर देखी 24 से छोटा, सॉरी 24 से छोटा वाला स्क्वायर देखना था, तो 4 का स्क्वायर था जो कि था 16, तो मैंने यहाँ पे 16 लिख दिया। उसके बाद क्या किया मैंने, यहाँ पे छोटा नंबर है तो मैंने एक कैरी ले लिया, तो 14 में से 6 को माइनस किया, मैंने 8 कर दिया, तो 801, क्योंकि मैंने एक पेयर भी उतार दी। नेक्स्ट स्टेप क्या किया मैंने, इस 4 को नीचे उतार दिया, तो 4 + 4 हमारा 8 हो गया। अब मुझे ऐसे फैक्टर्स देखना था, सॉरी ऐसे मल्टीपल्स देखना था 8 के कि वो इनसे मल्टीप्लाई हो सके, यहाँ पे कुछ ना कुछ उनका आंसर उनसे रिलेटेड बन सके। तो मैंने सबसे पहले तो पहला ही नंबर देखा था, पहला नंबर मुझे मिला था 8। मैंने क्या किया, मुझे ये पता था कि 8 जो है वो 8 के टेबल में आता है ना? मुझे पता था कि 8 जो है वो 8 के टेबल में आता है, तो मैंने क्या किया था, 8 1 जा 8 कर दिया था, और फिर 81 को वापस से मल्टीप्लाई करके देखा था और आंसर 81 आया था, जो कि मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लिख सकता। यहाँ पे 3 डिजिट है तो हमारा 3 डिजिट में ही आंसर आना चाहिए था। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने आगे वाला नंबर देखा, आगे वाला नंबर देखा 0, आगे वाला नंबर क्या देखा, 0 देखा, और मुझे ये पता है कि 8 के टेबल में 80 तो आता ही है, तो 8 के टेबल में 80 आता है भैया 10 टाइम्स, तो मैंने उससे भी करके देखा, 8 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 80 आया। और मैंने तुमको एज बाय स्टेप मैंने जैसे तुम्हें बताया है कि जो भी नंबर मैं नया वाला लेता हूं उसको वापस से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 810 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर तो भैया एकदम आसमान को छू रहा था, है ना? आंसर तो एकदम आसमान में चला गया। 8100 और 8100 और 801 में तो जमीन आसमान का फर्क हो गया। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि 8100? बिल्कुल भी नहीं लिख सकता हूं। ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, उससे एक नंबर पीछे जाएंगे। जैसे मैंने 10 लिया था यहां पे, तो 10 से मैंने क्या किया, एक नंबर पीछे गया, तो एक नंबर पीछे गया तो मुझे क्या मिला, 9 मिला। अब मैंने क्या किया, 8 को 9 से मल्टीप्लाई किया, तो 8 9 जा 72 हो गया। अब यहाँ पे 80 से छोटा 72 है, मतलब भैया मैं कहीं ना कहीं 72 यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे चेक किया, 8 को 9 से मल्टीप्लाई किया जिसका आंसर 72 आया। फिर जो मैंने नया नंबर लिया था ना, उसको वापस से मैंने मल्टीप्लाई करके देखा, तो 89 को मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया हमारा 801। आंसर क्या आ गया, 801, ठीक है, जो कि मेरा फिर लास्ट वाला आंसर बन गया। और स्क्वायर रूट ऑफ 2401 की जो वैल्यू है वो क्या बन गई, 49, ठीक है? नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 5776। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, 5776। धीरे धीरे करके बड़े बड़े नंबर पे हम जा रहे हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट है हमारा 5776। बेटा पिछले वाले क्वेश्चन में जिसको भी डाउट है वो कमेंट में जरूर पूछना, ठीक है? थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज था उसमें, अगर छोटा सा भी हल्का सा भी अगर डाउट आता है तो कमेंट में जरूर पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5776, तो इसे लिख लेंगे अपन 5776। स्टेप नंबर 1 तुम लोग ही बताओ मुझे, है ना? 1 2, यहां पे क्या करेंगे, है ना? यहां पे क्या करेंगे, इसका नियरेस्ट स्क्वायर देखेंगे। तो 57 से छोटा वाला स्क्वायर क्या है, 49, क्योंकि 64 तो हमारा बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या ले लेंगे, 49। कितने टाइम्स,
7 7 ज़ा 49। अब 17 माइनस 9 करेंगे, 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा 8, 4 माइनस 4 0, इस 76 को नीचे उतार देंगे, उतार दिया। अब इस 7 को इस 7 में प्लस कर देंगे, तो 7 + 7 14, 7 + 7 14 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक नंबर देंगे, यहाँ पे 2 नंबर है तो अपन को एक नंबर उतना देखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हम 2 नंबर देखेंगे। क्या है 87 है, 87 से मुझे छोटा वाला मल्टीपल देखना है 14 के टेबल में, तो 14 के टेबल में 87 से छोटा वाला मल्टीपल आता है 84, जो कि कितने टाइम्स होता है 6 टाइम्स। कितने टाइम्स होता है 6 टाइम्स, तो 14 6 ज़ा 84। अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को कंबाइन करेंगे, तो ये हो जाएगा 146। कितना हो जाएगा 146। 146 को वापस से हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 146 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर देखेंगे 6 6 ज़ा 36, 3 कैरी, 6 4 ज़ा 24 + 3 हो जाएगा 27, 6 1 ज़ा 6 + 2 8, तो आंसर कितना आ गया 876। इसको कैसे लिखेंगे, 14 6 ज़ा 84, तीनों नंबर को कंबाइन किया, फिर वापस से उसको 6 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर बन गया 876। ठीक है, समझ में आया ना। तो √of 5776 का आंसर आया 76। एक और कंसेप्ट ये ध्यान रखें कि परफेक्ट नंबर की हम जब बात करेंगे तो किसी भी नंबर के अगर लास्ट में 2 3 7 8 रहे, क्या कह रहा हूं मैं, जब भी हम परफेक्ट नंबर की बात करेंगे, परफेक्ट नंबर के किसी भी यूनिट डिजिट पे अगर ये चारों नंबर रहेंगे 2 3 7 8, तो वो बिल्कुल भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, है ना। अगर 2 3 7 8 किसी भी यूनिट डिजिट पर रहा और हमें पूछा गया कि ये परफेक्ट नंबर है या फिर नहीं है, तो डायरेक्टली तुम बिना कुछ सोचे समझे वहां पे क्या लिख दोगे, नो लिख दोगे। ठीक है, नोट डाउन कर लो। लास्ट एग्जाम्पल है हमारा 14641। क्या एग्जाम्पल है 14641। अब हम इसका देखेंगे क्या, स्क्वायर रूट। अब ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है ना, स्टेप जो प्रोसेस है बेटा वो तो सेम रहेगी, जो हर एक जो स्टेप हम फॉलो करेंगे वो जैसे जैसे हमने उस क्वेश्चन में क्या बोलते हैं फॉलो किए वैसे ही सेम इसमें भी होगी। तो 14641 ये हमारा क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, चलो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में क्या क्या किया था, पेयर्स बनाई थी, सेम इसमें भी करेंगे। पीछे से 1 2, अब इसमें क्या बचा 1, आ गया नया कंसेप्ट। अब यहां पे 1 बचा, तो 1 का नियरेस्ट स्क्वायर क्या है, खुद 1 है ना। 1 तो कोई स्क्वायर है, तो मतलब मैं उसको लिख सकता हूं 1 1 ज़ा 1, तो 1 - 1 0। अब क्या कर देंगे, इस 46 को उतार देंगे। अब क्या करेंगे, इस 46 को उतार देंगे। नाउ अब इस 1 को यहां पे प्लस कर देंगे, तो 1 + 1 2। थोड़ा सा ऐसे बाजू में लिखना ताकि आगे वाला नंबर अपन लिख सके। अब मुझे पहला नंबर देखना है। पहला नंबर क्या है, 4 है। क्या 4 2 का मल्टीपल है ना। तो 4 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स, तो 2 2 ज़ा होता है 4। मैं इन दोनों नंबर को कंबाइन करूंगा, बन जाएगा 22। जो नया नंबर था उसको वापस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4, तो आंसर कितना आ गया 44। मैं यहाँ पे 44 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 46 है, 46 से छोटा 44। तो 2 × 2 4, दोनों को कंबाइन कर दिया 22, और 22 2 ज़ा 44, 6 - 4 2। अब हमने तो यही तक के देखा था पिछले वाले क्वेश्चंस में, तो अब हम थोड़ा सा यहाँ पे टॉपिक और चेंज करेंगे, मतलब यहाँ पे थोड़ा कंसेप्ट और चेंज होगा। चलो ये वाली पेयर उतार दी यहाँ पे। जैसे यहाँ पे हमने इस वाले 1 को प्लस किया था, तो यहाँ पे हम अभी क्या नंबर बना हमारे पास, सबसे पहले तो 12 बना, 12 बन गया। तो क्या मैं यहाँ पे 12 को प्लस करूंगा, बिल्कुल भी नहीं। एक एक नंबर को, जैसे ये नंबर की टर्न खत्म हो गई ना, अभी हम करेंगे इस 2 को प्लस। जितने जितने नंबर आगे ऐड होते जाएंगे वही वाला नंबर हमारा नीचे नीचे प्लस होते जाएगा। तो 22 में मैं किसको प्लस करूंगा, 2 को प्लस करूंगा, तो 22 + 2
कितना हो जाएगा 24। इसको भी थोड़ा सा बाजू में लिख दो, लिख दिया। अब मुझे देखना है पहले वाले दो नंबर। देख लिए भैया 24 यहां से डिवाइड हो जाएगा एक दूसरे से, कितने टाइम्स 1 टाइम्स। तो 24 1 जा 24, इन दोनों नंबर को मैं कंबाइन करूंगा तो ये बन जाएगा 241। जो मैंने नया नंबर लिया था उसी को मैं वापस से मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहां पे आंसर कितना आ जाएगा 241। जैसे मैंने एक क्वेश्चन और पिछला वाला जो क्वेश्चन देखा था हमने, थोड़ा सा बहुत ज्यादा कंसेप्ट चेंज हो गया था, वहां पे भी मैंने एक एक नंबर देखा था लेकिन उससे आंसर आ रहा था क्या, नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे उस प्रोसेस से आंसर आ गया। मैंने क्या किया 24 को पहला वाला नंबर देखा, 24 1 जा 24 कर दिया, फिर जो नया नंबर था उसको वापस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 241 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर क्या बन गया 241। तो मैं यहां पे लिख दूंगा 24 1 जा 24, नंबर पूरा कंबाइन होगा इनटू 1 241। तो 241 माइनस 241 आंसर 0। तो अंडर रूट ऑफ 14641 का आंसर हो जाएगा हमारा 121। ठीक है, नोट डाउन कर लो। ठीक है बच्चों, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बताना। आज के लिए इतना ही, और इसका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा क्यूब रूट। जैसे हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया वैसे ही हम क्यूब रूट पे बढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछना, और कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखना। बाकी तब तक के लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।